लीजिए बीमारी हो गई शुगर, आपके शरीर में शुगर आ गया, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपका नापेगा और कितना है लेवल, उस लेवल के हिसाब से दवा दे देगा। मान लीजिए 25 mg की दिया, 25 mg की दवा खिलाएगा और कुछ दिन खिलाएगा, खिलाते खिलाते क्या होता है, फिर लेवल नहीं घटता है, या तो बैलेंस में आ जाएगा, दवा खाएंगे आप, चलेगा, और कुछ दिनों बाद ऐसा होगा, कभी कभी 6 महीने या साल भर बाद क्या होगा, वो दवा का डोज बढ़ा देगा, 50 mg कर देगा। या शुगर की बात मैं करता हूँ, या किसी भी बीमारी की बात करता हूँ, इसको ये बढ़ा देता है। इसको 50 mg किया, जरूरत थी कि 25 mg से उसको लाना था 10 mg 15 mg पर लाना, जरूरत ये थी ना। लेकिन क्या हुआ कि 6 महीने आपने दवा खाया, इसका डोज यहाँ आ गया, क्या हुआ, खतरा कहाँ हुआ, इम्यूनिटी पावर कमजोर। खतरा यह हुई उस ड्रग ने आपके शरीर का जो चिकित्सक था, जो चिकित्सा करता था, जो आपके बीपी को मैनेज करता था, उसको उसने मार दिया, उसने किल किया। समझिएगा हमारी बात को, बहुत टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं। मतलब जो शरीर का डॉक्टर था, इस डॉक्टर को उसने क्या किया, शरीर के डॉक्टर की थोड़ी सी हत्या कर दी, तब mg बढ़ी। अगर उसकी पावर को बढ़ाता तो mg घट जाता। फिर साल भर बाद 6 महीने बाद वो आपको बुलाएगा, फिर mg ये बढ़ जाएगा, 100 mg हो जाएगा। फिर क्या किया, फिर उसी डॉक्टर को उसने हत्या की। जब ये 200 mg तक जाएगा, जैसे ही 200 mg तक जाएगी ये टैबलेट, फिर डॉक्टर की हत्या होगी, आपके शरीर के डॉक्टर की। फिर पता लगेगा, जब ये शरीर के डॉक्टर की हत्या होगी तो आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म देगी। तो बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की दवा खा रहे थे, बीपी हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गई, फिर पता लगा कि गैस की भी प्रॉब्लम हो रही, आपकी वीकनेस आ गई है, मतलब आपको बीमारी से ज्यादा झेलना पड़ जाता है। ऐसा होता सर, मैंने देखा है बहुत से लोगों को, दवा तो खाते हैं लेकिन वो दवा ठीक ना करके और दवाओं का ग्राफ डॉक्टर लोग बढ़ाते हैं। गए थे एक बीमारी के लिए, अब डॉक्टर के पास अनेकों बीमारी आप डॉक्टर के यहाँ देखने को आपको मिलती है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस डॉक्टर, शरीर के डॉक्टर की चिकित्सा प्रणाली को मेंटेन कर दिया जाए तो शायद ये पावर जो 25 mg से यहाँ 10 mg आ जाए। भले ही आपको शुगर हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप शुगर की दवा ना खाइए, खाइए, लेकिन हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं, जितनी दवाएं हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट का रोल क्या है, सारे प्रोडक्ट का रोल है कि आपके जो शरीर का डॉक्टर है, उस डॉक्टर को ताकतवर बना के रखता है, इतना बना के रखता है कि अगर आप बीपी के या शुगर के पेशेंट हैं तो इस mg को घटाता है, ना कि बढ़ाता है, बल्कि उसकी बीमारी, जो बीमारी थी, उसको जड़ से वो खत्म भी करता है। ऐसी दवा चाहिए कि नहीं चाहिए? आज के समय में इसी दवा की जरूरत है, इसी तरह की दवा की जरूरत है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, डीएक्शन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये आपके शरीर में बीमारी के जो कारण है, उस कारण पर काम करते हैं। समझ रहे हैं? इसके जो प्रोडक्ट हैं सब, अभी बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हुई, कैसे हुई? डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, 2 साल 10 साल, मीला जी 10 साल परेशान थी और उनकी बीमारी नहीं ठीक हो रही थी, यहाँ आई 6 महीने में उनकी बीमारी ठीक हो गई, है ना। आप बहुत दिनों से परेशान थे, रुक्मणी आप सर कहाँ चले? अनिल भाई 45 साल से परेशान थे, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, और यहाँ आए, एक ही महीने, एक ही खुराक से रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। आज सर ठीक है कि नहीं? मैं आपको 5 साल से लगातार जान रहा हूँ और कभी आपने कुछ भी नहीं शिकायत किया। यहाँ धर्मेंद्रा माता जी बैठी हुई हैं, आपको भी रिजल्ट मिला, अस्थायी रिजल्ट। हम IBS के पेशेंट थे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट थे, डॉक्टर लोग कहते थे जब तक जिएंगे तब तक आपको दवा खानी पड़ेगा, आंतों का मूवमेंट स्लो हो गया था, इस तरह की बीमारी थी, और इस डीएक्शन के प्रोडक्ट ने अच्छा किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी थेरेपी को चुनिए जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म, वो थेरेपी अगर कोई है तो उसका नाम है डीएक्शन। ये किस में आती है? वेलनेस इंडस्ट्री में आती है।
वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब जो बीमारी होने ही ना दे। इसको अगर खाएंगे तो इसका रोल क्या है, ये आपको बीमारी होने ही ना देगी, है ना। और इस तरह की इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। लेकिन डीएक्सन एक ऐसी कंपनी है जो वेलनेस इंडस्ट्री के अंतर्गत आई है। उसके प्रोडक्ट को खाने पर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बस इतने हो सकता, आप चाय पिएंगे तो आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो आपको थोड़ा तकलीफ होगी देंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को आपको आज नहीं तो कल खाना पड़ेगा। अभी भारत सरकार का आयुर्वेद मंत्रालय कह रहा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में अगर वेलनेस के प्रोडक्ट डॉक्टर नहीं लिखेंगे, जो डॉक्टर नहीं लिखेगा उसकी डिग्री छीन ली जाएगी। अभी गाइडलाइन आ जाएगी 4-6 साल में, पक्का जान। तो मतलब इस तरह के प्रोडक्ट को हर व्यक्ति को खाना होगा, इतना पक्का जान लीजिए, भले ही डॉक्टर की ड्रग की दवा खाइए। अब मैं बता रहा हूँ आपके शरीर, हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर में बीमारी कैसे आती है, बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का कारण क्या है, हमारे शरीर में अनगिनत सेल है, ये कोष है हमारी बॉडी में, अनगिनत कोष है। और इसी कोष के बीमार होने से हमारे शरीर में बीमारी आती है। अनगिनत कोष है हमारे शरीर में, 1354 अंग हैं। सारे अंगों का निर्माण किससे हुआ है, सेल से हुआ। अब बीमारी कहाँ है, अब कहा जाता है, कहावत ये है कि अगर सेल जो है, सेल कोष जो है, ये कोष जीवित है तो शरीर जीवित है, तो शरीर, और शरीर कोष मजबूत है, ताकतवर है तो शरीर मजबूत रहेगी। और कोष बीमार है तो शरीर क्या है, वो बीमार पड़ेगी। बीमारी कहाँ से आ रही, कोष से आ रही है ना। और कोष मरा है, अगर सेल मर गया तो शरीर मर जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब, हमको अगर सेल को बचाना है तो हमारी शरीर बचेगी, और अगर सेल नहीं बचेगा तो शरीर हमारी बचेगी नहीं। अब सेल क्या, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई। आंख सेल से बनी, किडनी सेल से बना, लीवर सेल से बना, हार्ट सेल से बना, है ना, इंटेस्टाइन सेल, सारा बॉडी सेल से बना हुआ, सेलों का जाल है ना। और बीमारी कहाँ आती है, सेल पे, सेल पे। बेटा समझ रही है, सेल पे जब बीमारी आएगी तो सेल मरेगा। जैसे आपका ये लीवर है, इस पे बीमारी आई, इस सेल पे टॉक्सिन्स हुआ। अब बीमारी कैसे आती है उसको भी मैं बताऊंगा। इस सेल मरा, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, 20 सेल, 50 सेल, 100 सेल मरे, 1000 सेल मरे, तो लीवर क्या करेगा, अपना फंक्शन स्लो कर देगा, अपना फंक्शन नहीं करेगा। तब धीरे धीरे इस पे टॉक्सिन जितने लोड होंगे उतने ये मरता चला जाएगा। अभी लीवर की बीमारी के बहुत ज्यादा लीवर के पेशेंट हो रहे हैं विश्व में, पूरे विश्व में। क्यों हो रहे, पहले मैंने कारण बता दिया। WHO कह रहा है जो खाना खा रहा है आज का, जो पानी पी रहा है, सांस ले रहा है, वो आदमी बीमार है। उसका जो टॉक्सिन है कहाँ आ रहा है, लीवर में आ रहा है। भोजन में जो यूरिया है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड, है ना, ये सारा कुछ कहाँ आ रहा है, हमारे लीवर में, हमारी आंतों में, हमारे किडनी में, हमारे सेल में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, सेल में आ रहा है। जब सेल पे आ जाएगा, इस लीवर के सेल पे आ जाएगा, कचरा बैठ जाएगा, तो जाते जब हमारा पाचन नहीं होता, जांच करवाते हैं तो पता लगता है फैटी लीवर हो गया है, अभी ग्रेड 1 का है ना। करते हैं कि नहीं डॉक्टर, जांच करते हैं ना। ग्रेड 1 पे ही आपको सारा खान पान सब बंद करवा देते हैं, मीट, मछली, अंडा, मुर्गी, तला भुना चावल, ये सब बंद करा देते हैं। और फ्रूट्स पर लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पर लाना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक शरीर का नेचर है कि आपके शरीर से जब आप ज़्यादा गैसीय चीज़ें नहीं लेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, तो आपके शरीर से ये टॉक्सिन्स को खींचता है ना, कचरे को खींचता है। ये शरीर का अपना नेचर है।
वो कचरे को खींचता है, और जब कचरे को खींच के बाहर निकाल देगा तो लीवर अपने आप सही होता है। सही आप समझ रहे हैं ना? तो मेरी बात कहने का मतलब ये है, आज का जो हवा और भोजन और पानी है वो बीमार है, अगर उसको खाएंगे तो क्या करेगा? वो आपके लीवर को बीमार करेगा, आपकी आंतों में जो सेल हैं उस आंतों के सेल को डैमेज करेगा, लीवर में जो सेल हैं उसको डैमेज करेगा। पैनक्रियाज, आज शुगर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल हैं आपको इंसुलिन डोनेट करती है, उस बीटा सेल पे कचरा है, और कचरा कहाँ से आया? खाने से आया, पीने से आया। इस तरह से हमारे शरीर में शुगर बढ़ेगा। जब पैनक्रियाज का बीटा सेल मरेगा तो इंसुलिन आपकी बॉडी को डोनेट नहीं कर पाएगा। जब वो डोनेट नहीं करेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तब वो दवा देगा, और दवा से आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर से एक इंसुलिन ऑटोमेटिक बनेगा। लेकिन कब तक बनेगा? जब तक आपके शरीर का डॉक्टर स्ट्रांग रहेगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात, है ना? तो हमें क्या करना, हमारा नारा है कि हर शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल दिया जाए। वो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ही, अब टॉक्सिन्स अगर आपकी बॉडी से कचरा निकल गया, टॉक्सिन्स निकल गया, और आपकी बॉडी से कचरा निकल गया और आपकी बॉडी में सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो आपकी बॉडी अपनी चिकित्सा स्वयं कर लेगी। इसे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। वो कहाँ मिलेगा? डॉक्टर की दवा के पास नहीं। डॉक्टर देगा नहीं। आपको सही मात्रा से टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से निकालना है, और टॉक्सिन्स निकालने के बाद जब सेल से कचरा निकल जाएगा तो ये सेल तभी जीवित रह सकता है जब इसको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सही मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, माने पोषकता मिलेगी, तब ये सेल जीवित रह सकता है, अदरवाइज ये सेल जीवित नहीं रह सकता। है ना? बाबा रामदेव या आप व्यायाम करिए, आप